हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चन को जो 2023 में पूछा गया, जो कि सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई, पहचानिए द सेंटेंस, उस सेंटेंस को दैट करेक्टली, जो एकदम सही तरीके से जिसमें यूज़ किया गया हो द इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल, अब देखिए आर्टिकल पहले होते क्या हैं, सबसे पहले ये समझ लीजिए। देखिए आर्टिकल बेसिकली दो होते हैं, एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और एक होता है डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट में रखा गया है ए और एन को, और डेफिनिट में रखा गया है द को। तो यहाँ इनडेफिनिट आर्टिकल पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल मतलब ए और एन का सही यूज किस सेंटेंस में किया गया है, हमें ये समझना है। ठीक, तो सबसे पहले जान लेते हैं ए एन का यूज हम करते कैसे हैं। तो जैसा हम सबको पता है कि किसी भी शब्द का पहला उच्चारण अगर आ से आह के बीच में, अगर आ से आह के बीच में आता है तो हम वहाँ क्या लगाते हैं, वहाँ एन का यूज़ करते हैं। और किसी भी शब्द का पहला उच्चारण अगर का से ज्ञा के बीच में आता है तो हम क्या लगाते हैं, एन ए लगाते हैं। अब देखेंगे यहाँ जहाँ जहाँ आर्टिकल लगा है, पहले यहाँ देखिए अंडरलाइन करेंगे। देखिए यहाँ पे आया है इंडियन के पहले लगा है, और यहाँ देखिए यूरोपियन के पहले लगा है। तो पहले यहाँ देखेंगे, देखिए इंडियन में अगर लिखना है तो सबसे पहला शब्द क्या आ रहा है, ई आ रहा है। इंडियन में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो इसका मतलब इंडियन के पहले क्या लगना पड़ेगा, एन, क्योंकि जिस शब्द का पहला उच्चारण आ से आह के बीच में आता है वहाँ एन लगाते हैं। और इंडियन में ई आया, ई हमें पता है छोटा बड़ा, छोटी ई बड़ी ई आता है आ से आह के बीच में। ठीक, इसलिए हम इंडियन के पहले क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। और यूरोपियन में देखिए पहला शब्द क्या आ रहा है, यू, या में ऊ की मात्रा लगाएंगे तो यू बनेगा। इसका मतलब ये एक आ से आह के बीच में आता है, सॉरी का से ज्ञा के बीच में आता है या, और या में ऊ की मात्रा लगे यू, तो इसलिए के पहले, इसके पहले हम क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे। इसका मतलब इंडियन के पहले एन होना चाहिए और यूरोपियन के पहले क्या होना चाहिए, आ होना चाहिए। अब यहाँ ऑप्शन देखेंगे, देखिए इंडियन के पहले ए लग गया तो ये तो रॉन्ग हो गया। यूरोपियन के पहले एन लग गया, ये तो उल्टा लगा दिया गया, ये भी रॉन्ग है। फिर देखिए आ गया यहाँ पे शी इज़ एन इंडियन, इंडियन के पहले एन लगा है तो ये तो राइट है। लेकिन यूरोपियन के पहले एन होना, एन नहीं बल्कि ए होना चाहिए, इसलिए रॉन्ग हो गया। फिर देखिए इसमें सी में आया है कि शी इज़ एन इंडियन, तो एन इंडियन है, ये तो सही है। फिर देखिए यूरोपियन के पहले आ लग गया तो ये एकदम राइट है, तो इसका ये सेंटेंस हमारा राइट हो गया। फिर अगर देखेंगे थर्ड में तो हमारे डी नंबर पे तो इंडियन के पहले ए लग गया तो ये रॉन्ग हो गया, और यूरोपियन के पहले भी ए लग गया। तो सिर्फ यहाँ ए यूरोपियन के पहले होना चाहिए था, इंडियन के पहले एन होना चाहिए था। तो एक ही ऑप्शन है जिसके पहले आर्टिकल दोनों की तरफ सही लगा गया है। इंडियन के पहले एन लगेगा और यूरोपियन का साउंड या निकल के आ रहा है इसलिए आ लगेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो हमारा सी होगा, ये सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो मे भी आपको क्लियर हो गया होगा, जिस शब्द का पहला उच्चारण आ से आह के बीच में आता है वहाँ एन लगाते हैं, और जिस शब्द का पहला उच्चारण का से ज्ञा के बीच में आता है उसके पहले हम ए का यूज़ करते हैं। और यहाँ एक ही ऑप्शन है जो दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, वो है ऑप्शन नंबर सी। इंडियन के पहले लगेगा एन और यूरोपियन के पहले लगेगा अ, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे हम टिक कर देंगे।